देखो, तुमने 1 साल तक भागवत का अध्ययन किया और राम कथा का भी अध्ययन किया है। आज तुमको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और तुम्हारा नाम आदित्याचार्य है और तुम्हें सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं और प्रदान करते हुए तुम्हें इंटरव्यू पूरा लेंगे। पूरा भागवत का जो 1 साल तक पढ़ा है उसकी पूरी परीक्षा अभी ली जाएगी, पूछताछ करेंगे। ये लो, सब पहले सर्टिफिकेट ही रख लो, कोई बात नहीं है। हाँ जी, ठीक है, अब बैठ जाओ। इसमें और रह गया है लिखना, बाकी रह गया, गड़बड़ हो गया है। हाँ, निकालो तब। 12वां स्कंद 12वां अध्याय देखो, शुरू से पढ़ो। जी ने कहा, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। महान भागवत धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है। फिर ब्राह्मणों को नमस्कार करके शाश्वत भागवत धर्म का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। अब मैं फिर से संक्षिप्त रूप से महापुराण को दोहराता हूँ जो आपने 7 दिनों से सुना है। इस महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, 819 श्लोक हैं। इसमें व्यास नारद संवाद, पांडव कथा, कुंती स्तुति। कुंती स्तुति कहाँ पर है? 8वें अध्याय में। ठीक है। कुंती ने कितने श्लोक में स्तुति की? 26। कुंती भगवान को कौन लगती है? बुआ। ठीक है। कुंती ने स्तुति में वरदान में भगवान से क्या मांगा? विपत्ति। विपत्ति। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद्य पुनर्भव दर्शनम। बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से। और हाँ, भीष्म जी की जो स्तुति है वो किस अध्याय में है? 9वें अध्याय में। भीष्म जी ने कितने श्लोक में स्तुति की? 11 श्लोक में। बहुत ठीक है। भीष्म जी को बाण मार दिया था, सरसैया पर पड़े हुए थे। किसने बाण मारा? अर्जुन। ध्यान देना, अर्जुन। भीष्म जी कितने दिनों तक सरसैया पर पड़े रहे? 58 दिनों तक। बहुत ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहाँ पर पड़े रहे? कहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में, एकदम ठीक है। तो भीष्म की, इसके बाद में पांडवों का दिग्विजय, कली का दमन, समीक ऋषि की कथा। समीक ऋषि की कथा उसमें आई है। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प गले में पहना दिया। किसको पहनाया? समीक ऋषि को। समीक ऋषि को। श्राप जो दिया था वो कौन था? समीक ऋषि के पुत्र था। नाम उसका क्या था? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि, हाँ, श्रृंगी नाम का पुत्र था। बड़ा तेजस्वी था वो। कौशिकी नदी के तट पर अन्य बालकों के साथ में खेल रहा था। उसको मालूम हो गया कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके इस देश के राजा परीक्षित चले गए हैं। इसलिए वहाँ पर जल के नीचे उतर करके और जल लेकर के और श्राप बोल दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होगी। इसके बाद परीक्षित का राज त्याग कर गंगा तट पर आना तथा सुख मुनि का आना वर्णन किया। हाँ, सुखदेव जी ने परीक्षित को जो भागवत श्रवण कराया है वो कहाँ पर कराया? सुखताल। सुखताल में। बहुत ठीक है। सुखताल ये हरिद्वार जाने के रास्ता में है। मुजफ्फरनगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है सुखताल। उसको सुख तीर्थ भी कहते हैं। तो वहीं पर उन्होंने सुनाया है, गंगा जी के तट पर। अब आज भी वो गंगा जी हैं और सब मूर्तियाँ सब बनी हुई हैं। तो परीक्षित और सुखदेव जी का आगमन किस जगह पर हुआ भागवत में? 19वें अध्याय में सुखागमन हुआ है। बिल्कुल ठीक। इस प्रकार से प्रथम स्कंध समाप्त हो गया। अब दूसरा स्कंध प्रारंभ। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, 391 श्लोक हैं, जिसमें भगवान के ध्यान का वर्णन, भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, नारायण द्वारा ब्रह्मा को 14 श्लोकी भागवत का उपदेश और पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। पुराण के 10 लक्षण कौन कौन है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। हाँ, 11वां स्कंद को क्या कहा गया? कौन सा विषय? मुक्ति। एकदम ठीक है। और भागवत चतुश्लोकी भागवत कहाँ पर है? 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में है। चतुश्लोकी भागवत 9वें अध्याय में है।
और सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया। नारद जी को दिया, नारद जी ने सरस्वती के तट पर बैठे हुए व्यास जी को दिया। एकदम ठीक है। इस प्रकार से दूसरा स्कंध पूर्ण हुआ और तीसरा स्कंध प्रारंभ। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, 14 से 11 श्लोक हैं। इसमें विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्री संवाद। विदुर उद्धव संवाद कहाँ पर है भागवत में? हाँ, तीसरा ही स्कंध। हाँ, 2 से 4 तक, 2, 3, 4, तो ये 3 अध्याय में हुआ ना। हाँ। तीसरा स्कंद के दूसरा, तीसरा और चौथा 3 अध्याय में विदुर उद्धव संवाद है। इसके बाद में विदुर मैत्रेय संवाद कहाँ से है शुरू? 3-5 से संपूर्ण चौथे स्कंद। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 3-5 से संपूर्ण चौथे स्कंद तक विदुर मैत्रेय संवाद चला, जो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद हुआ। विदुर मैत्रेय संवाद कहाँ पर हुआ? हरिद्वार में। हरिद्वार में, एकदम ठीक है। और विदुर उद्धव का संवाद कहाँ पर हुआ था? वृंदावन ज्ञान गुदरी में। वृंदावन ज्ञान गुदरी में, एकदम ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वराह भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार। वराह भगवान किसके द्वारा उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी की नासिका से। ब्रह्मा जी के नासिका से, एकदम ठीक है। अब वराह भगवान ने किसको वध किया? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को। अच्छा, इसके बाद हिरण्याक्ष वध, मनु शत्रुपा का जन्म, मनु कर्दम संवाद, कर्दम देवहूति विवाह। मनु शत्रुपा का जन्म। मनु शत्रुपा किसके पुत्र पुत्री हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के। हाँ, ब्रह्मचार देहान मनु स्वयं भुवो भवत शत्रुपा तथा नारी संजाता वाम भागत। ठीक है। मनु और कर्दम, ये देवहूति और कर्दम का विवाह वर्णन हुआ। देवहूति किसकी पुत्री हैं? स्वयंभू मनु। हाँ हाँ, स्वयंभू मनु के, एकदम ठीक। और कर्दम जी किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है, ठीक। और उसमें क्या गया? कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत सांख्य शास्त्र का उपदेश। हाँ, कपिल देवहूति संवाद। कपिल देव किनके पुत्र हैं? कर्दम और देवहूति के। हाँ हाँ, ठीक है। कपिल देव जी ने अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और भक्ति शास्त्र का वर्णन किया है, एकदम ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से तीसरा स्कंद समाप्त हुआ। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, 1445 श्लोक हैं। इसमें सती चरित, दक्ष का यज्ञ। सती चरित। सती किसकी पुत्री है? दक्ष की। दक्ष की पुत्री है। सती का विवाह हुआ था। सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर से। भगवान शंकर से। हाँ, ठीक है। सती चरित। इसके बाद में दक्ष का यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित, दुराचारी वेन राजा। ध्रुव चरित। ध्रुव किनके पुत्र हैं? उत्तानपाद। ध्रुव जी का उम्र कितना बताया है भागवत में? 5 वर्ष के। माँ का क्या नाम है? सुनीति। सुनीति। ध्रुव जी ने कितने समय तक तपस्या की? 6 महीने। 6 महीना, एकदम ठीक है। और कहाँ पर तपस्या की थी? मधुवन में। मधुवन, मथुरा में तपस्या की थी, एकदम ठीक है। और फिर भगवान का दर्शन पाया। इसके बाद कितने हजार वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी? 36,000 वर्ष तक। शरीर छोड़ने के लिए वे कहाँ चले गए अंत में? बद्रिक आश्रम चले गए, बिल्कुल ठीक है। ध्रुव चरित हुआ। ध्रुव जी के एक सौतेला और सौतेली माँ भी थी, क्या नाम था? सुरुचि। और उसके सौतेला भाई भी था? उत्तम। उत्तम का उम्र कितना बताया गया? 3 वर्ष, एकदम ठीक है। माने 2 वर्ष का डिफरेंस था दोनों में। तो इस प्रकार से। और उत्तम की मृत्यु कैसे हुई? यक्षों के द्वारा। हाँ, यक्षों के द्वारा वो मारा गया। यक्ष के चपेट में वो मारा गया। और उसकी माँ जो सुरुचि है, उसकी मृत्यु कैसे हुई? दावाग्नि में। हाँ, दावाग्नि में ढूंढने के लिए गया, दावाग्नि में मर गया, ठीक है। ध्रुव चरित के बाद दुराचारी वेन राजा को प्राणदंड। दुराचारी बेन जो है, बेन अंग के पुत्र थे ना। हाँ। और उसको ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने मिलकर के अभिशापित कर दिया। बेन की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद में बेन के बाहुओं के मंथन से जो पैदा हुआ, वो क्या नाम था? पृथु जी भगवान है। दाहिने बाह के मंथन से एक पुरुष पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा पृथु। पृथु साक्षात विष्णु हैं। और बाह के मंथन से एक स्त्री पैदा हुई, उसका नाम अर्ची। अर्ची साक्षात लक्ष्मी है। दोनों का दाम्पत्य संबंध रहा। ये पृथु चरित।
इसके बाद देखो। राजा पृथु को सनत कुमार का उपदेश, नारद और प्राचीन बरही का संवाद तथा पुरंजन उपाख्यान का वर्णन। पुरंजनोपाख्यान का वर्णन किसने किया, किससे? नारद जी ने प्राचीन बरही से। नारद जी ने प्राचीन बरही से किया, बिल्कुल ठीक है। हाँ चतुर्थ स्कंद समाप्त। है? चतुर्थ स्कंद। हाँ, इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद समाप्त हो गया। पंचम स्कंद प्रारंभ। पंचम स्कंद में 23 अब अध्याय तुम आ जाओ। 668 श्लोक हैं। इसमें प्रेवत की कथा, नाभि की कथा, राजा भरत के 3 जन्मों की कथा, भूगोल खगोल का हाँ, वर्णन। क्या क्या हमको ध्यान उधर चला गया था। पंचम स्कंद प्रारंभ, इसमें 23 अध्याय हैं। अपने 668 पंचम स्कंद प्रारंभ कितने अध्याय हैं? पंचम स्कंद में 23 अध्याय हैं। ठीक से। 668 पंचम स्कंद में कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। 26 अध्याय हैं आगे। हाँ, कोई बात नहीं। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। इसमें प्रियव्रत की कथा। प्रियव्रत किनके पुत्र हैं? स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। ये उत्तानपाद के छोटे भाई हैं। तो प्रियव्रत के पुत्र कौन हुए? आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र नाभि के पुत्र ऋषभदेव। ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा का नाम भरत। भरत के 3 जन्म की कथा चलेगी, है ना। और इसके बाद में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। 15 में, ये 16 अध्याय से है, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। 15 अध्याय में वो भरत जी की वंशावली आई है। 16वें अध्याय से भूगोल खगोल का वर्णन हुआ। और अंतिम 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन हुआ। नरक कितने प्रकार के बताए गए हैं? 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। और नरक कुंड तो बहुत है। जो जैसा कुकर्म करता है उन कुकर्मियों के लिए नरक है और भोगने पड़ते हैं यमयातनाएं। इस प्रकार से पंचम स्कंद समाप्त हुआ। पंचम स्कंद को 10 विषय में कौन सा विषय कहा गया है? स्थान है, बिल्कुल। पंचम स्कंद समाप्त हुआ। छठा स्कंद प्रारंभ। षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय हैं। 841 श्लोक हैं। इसमें भक्त अजामिल की कथा, चित्रकेतु का उपाख्यान। हाँ, भक्त अजामिल की कथा। इस श्लोक की संख्या आता है वहाँ पर, ठीक से देख कर बोल। चित्रकेतु का उपाख्यान। हाँ, अजामिल की कथा कितने अध्याय में है? 1 2 3। हाँ, 1 2 3, प्रथम द्वितीय और तीसरे, मतलब 3 अध्याय में अजामिल की कथा है। अजामिल के टोटल कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। सबसे छोटा का नाम नारायण संतों ने दिया था नाम। अंत में अपने पुत्र को नाम लेकर वो भवसागर से पार हो गया। पुत्र को पुकारा था, भगवान को नहीं पुकारा था। लेकिन पुत्र का नाम भगवतवाचक नाम नारायण का नाम था। अथवा केना पिपाय न मना कृष्ण निवेशित, किसी भी उपाय से भगवान का नाम जैसे भी उच्चारण हो जाए उसका कल्याण ही हो जाता है। और इसके बाद चित्रकेतु की कथा है। चित्रकेतु का उपाख्यान। हाँ, चित्रकेतु का उपाख्यान है। चित्रकेतु कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़ रानी थी। तो उसको एक ऋषि आए थे, पुत्र के लिए बहुत दुखी रहते थे, किसी से संतान नहीं, बहुत दुखी। अंत में एक ऋषि आए थे। तो ऋषि का क्या नाम था? अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि ने उसको चरु का निर्माण किया, गाय के दूध में खीर बना करके अभिमंत्रित करके, और कहा कि बड़ी रानी को खिला देना, जिससे एक पुत्र होगा जो हर्ष और शोक दोनों पैदा करेगा। तो बड़ी रानी का क्या नाम है? कृतद्युति। बिल्कुल ठीक, कृतद्युति। तो चित्रकेतु, वही चित्रकेतु वृत्रासुर दैत्य हो गए हैं। किसके श्राप से हो गए थे? जगदम्बा पार्वती। हाँ, जगदम्बा पार्वती के श्राप से मात्र 1 जन्म के लिए हुए थे। बहुत ठीक है। इसके आगे 49 मृतगुणों का जन्म तथा 55 व्रत का वर्णन हुआ। हाँ, इस प्रकार से छठा स्कंद समाप्त हो गया। 7वां स्कंद प्रारंभ। सप्तम स्कंद में 25 अध्याय हैं। सप्तम स्कंद में कितने अध्याय हैं? ठीक से 15 अध्याय हैं। हाँ, ठीक है, 15 40 श्लोक हैं। इसमें नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र। हाँ, प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र। सप्तम स्कंद प्रहलाद जी की कथा के लिए प्रसिद्ध है। उसमें 15 अध्याय है। और तो उसमें प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम था? वो हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हैं। तो उसमें कौन सा अवतार हुआ है प्रहलाद जी के दर्शन देने? नरसिंह भगवान का अवतार।
प्रहलाद चरित। इसके बाद में नरसिंह भगवान का अवतार, वर्णाश्रम धर्म एवं नारद जी के पूर्ण वर्णाश्रम धर्म का वर्णन आया है। वर्ण कितने हैं? 4, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्णाश्रम। आश्रम कितने हैं? 4, 4 कौन कौन? पहले हाँ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास व वानप्रस्थ। नहीं सीरियली नंबर से कहना ज़्यादा अच्छा होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद गृहस्थ आश्रम, तब वानप्रस्थ और तब संन्यास। हाँ एक बार और बोल कर देखो। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, हाँ गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, उसको संन्यास आश्रम। उसके बाद संन्यास आश्रम। ठीक है ना? हाँ उसको तुमको याद है, चारों आश्रमों के नाम याद है, पर सीरियली में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया और अंतिम में नारद जी ने युधिष्ठिर जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तो पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म में नारद जी कौन थे? उपवरहन नामक गंधर्व। उपवरहन नामक गंधर्व थे। तो किसके श्राप से? विश्वस्रष्टा के श्राप से। विश्वस्रष्टा के श्राप से वो दासी पुत्र हुए हैं। ये हुआ इस प्रकार से 7वां स्कंद पूर्ण हुआ। 8वां स्कंद प्रारंभ। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, 931 श्लोक हैं। इसमें मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष। मनवंतरों का वर्णन। एक मनवंतर कितने चतुर्युगी का होता है? 71। बिल्कुल ठीक है। मनवंतरम तो दिव्यानाम युगा नाम एक सप्तति, युगा नाम एक सप्तति। तो मनवंतरों का वर्णन आया है। मनवंतर टोटल कितने होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। तो सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा हुई। गजेंद्र मोक्ष की कथा में गजगराह का युद्ध हुआ और दोनों का खींचातानी होता रहा। कितने वर्ष तक खींचातानी होता रहा? 1000 वर्ष। हाँ भागवत में 1000 वर्ष आता है। समासासनम समगम महीपते। और गर्ग संहिता में कितना आया है? 55 वर्ष। 55 वर्ष का प्रमाण आया है। कलप भेद से दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो गजगराह की लड़ाई और ये गज जो था हाथी, पूर्व जन्म में कौन था? पांड्य वंशी द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न। हाँ अगस्त जी के श्राप से वो हाथी हो गया था। वो जटाजूट बढ़ा करके इंद्रद्युम्न और तप कर रहे थे और अगस्त जी उसी रास्ता से गुजर रहे हैं, परंतु उठकर प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हाथी की तरह बैठे रहे, जाओ तुम हाथी हो जाओ और श्राप के क्षमा मांगने के बाद में भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, जिस समय ग्राह के उद्धार करेंगे। और ग्राह पूर्व जन्म में कौन था? हुहु नामक गंधर्व। हुहु नामक गंधर्व था। किसके श्राप से ग्राह हो गया? देवल ऋषि के श्राप से। हाँ देवल ऋषि के श्राप से। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और वो जल में जाके पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। हाँ इसलिए वैसा हो गया था। फिर क्षमा मांगने पर दोनों का श्राप विमोचन हुआ कि भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा। और इसके बाद समुद्र मंथन, वामन अवतार। समुद्र मंथन में कितने अवतार हुए हैं? 3 अवतार। कौन कौन? कच्छपा अवतार, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी। हाँ एकदम ठीक। कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। सीरियली ऐसा है क्योंकि पहले कच्छप अवतार, इसके बाद में धन्वंतरी अवतार अमृत का कलश लेकर के निकले हैं, और मोहिनी अवतार है ना अमृत बांटने के समय में। बिल्कुल ठीक है। समुद्र मंथन के बाद वामन अवतार तथा मत्स्य अवतार की ललित कथा का वर्णन किया गया। हाँ वामन अवतार। वामन जी किनके गर्भ से? अदिति के गर्भ से। अदिति के गर्भ से वामन अवतार हुआ। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाएंगे और 3 पग पृथ्वी में ही वो पूरा ही नाप लेंगे, शरीर तक नाप लेंगे। तो इस प्रकार से वामन भगवान की अवतार की कथा 23 अध्याय तक, अष्टम स्कंद के 23 अध्याय तक में हुआ। और अंतिम 24वें अध्याय में कौन? मत्स्य अवतार की कथा है। मत्स्य भगवान का शरीर कितना बड़ा बताया? 4 लाख योजन, 4 लाख कोस में। 4 लाख कोस में। ठीक है ठीक है। 1 लाख योजन में मत्स्य भगवान का शरीर था। 1 लाख योजन तो 4 लाख कोस हुआ। 4 कोस का 1 योजन होता है। अच्छा एक बात है कि कच्छप भगवान का भी 1 लाख योजन में शरीर बताया है। कच्छप भगवान का भी 1 लाख योजन में शरीर और मत्स्य भगवान का भी
इन 1 लाख योजन में शरीर, दोनों का 4 लाख कोष का बताया है। इसके बाद अष्टम स्कंद समाप्त। अष्टम स्कंद समाप्त हो गया। नवम स्कंद प्रारंभ है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, 964 श्लोक हैं। इसमें सूर्य वंश, चंद्र वंश, निमि वंश, रामचरित, अम्बरीश, मानधाता, सौबरी ऋषि की कथा का वर्णन, यजाति और यदुवंश का वर्णन हुआ है। सूर्यवंश, चंद्रवंश, क्या क्या कहा फिर से? इसमें सूर्य वंश, चंद्रवंश का वर्णन हुआ। सूर्यवंश का वर्णन हुआ 12वां अध्याय तक, जी, 9 स्कंद के 12वां अध्याय तक 12वां अध्याय तक सूर्यवंश का वर्णन हुआ। इसके बाद चंद्रवंश, इसके बाद निमि वंश का वर्णन हुआ 1 अध्याय में, जी, 13वां अध्याय में। और 14वां अध्याय से चंद्रवंश का वर्णन हुआ। अच्छा, तो इसके बाद क्या लिखा? रामचरित, अम्बरीश, अम्बरीश। अम्बरीश के पिता का नाम क्या था? नाभाग, नाभाग था अम्बरीश के पिता का नाम। और अम्बरीश चरित, इसके बाद मानधाता। मानधाता। मानधाता एक ऐसे राजा की कथा है जो मानधाता हैं, जो पिता के गर्भ से ही पैदा होते हैं। क्या नाम था पिता का? युवनाश। बिल्कुल ठीक, युवनाश, जोर से बोला करो। युवनाश से के पेट चीर करके ही, पेट फाड़ करके मानधाता हुए। ये चक्रवर्ती सम्राट थे सूर्यवंश के। इसके बाद मानधाता के बाद सौबरी ऋषि की कथा का, सौबरी ऋषि की कथा। सौबरी ऋषि ने मानधाता के कितने कन्याओं से विवाह किया? 50 कन्याओं से विवाह किया। सबसे कितने कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। बिल्कुल ठीक कहा। सौबरी ऋषि की कथा। इसके बाद यजाति और यदुवंश का वर्णन हुआ है। हाँ, जजाति और जदुवंश का वर्णन हुआ। इसी जदुवंश में जजाति के पुत्र महाराज जदु हुए हैं देवयानी से, है ना। देवयानी और तुर्वसु 2 पुत्र हुए, जिसमें जदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। हाँ, इसके बाद 9वां स्कंद। हाँ, इस प्रकार से 9वां स्कंद समाप्त हो गया। 9वां स्कंद में भी 24 अध्याय रहा। 10वां स्कंद प्रारंभ है। जोर से बोला करो तो। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, 39 और 36 श्लोक हैं। इसमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का अवतार, पूतनावध, त्रिड़ावतवध, पूतनावध, पूतना के शरीर के जब गिरा तो कितने कोष में उसका? 6 कोष। 6 कोष में। 3 गव्यूति लिखा है, तो 3 गव्यूति, 1 गव्यूति 2 कोष का होता है। तो 3 गव्यूति, 3 दूना 6 कोष हुआ। और छतिया 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा। पूतना पद्मानोपि तद्देह स्त्रीगव्युत्यंतरद्रुमान, पद्मानोपि तद्देह स्त्रीगव्युत्यंतरद्रुमान। इसके बाद आया है श्लोक है। तो इस प्रकार से उसका 3 गव्यूति में शरीर गिरा। हाँ, सक्टासुरवध, वत्सासुरवध, बकासुरवध। सक्टासुर ये बद वो गाड़ी के में घुस गया था जी। बकासुरवध, कालिया नागदमन, धेनुकासुरवध। ये आ गया पद्मानोपि तद्देह स्त्रीगव्युत्यंतरद्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र महदासित तदद्भुतम। ये श्लोक पूतना के संबंध में आया था। हाँ, कालिया नाग की कथा कितने अध्याय में है? 2 अध्याय में, 16-17। 16 हाँ ठीक है, 16वें अध्याय में। काली नाग का कितना सिर था? 101। 101 सतैक शीर्षना 101 सिर था, एकदम ठीक है। काली नाग कहाँ से आ गया था वृंदावन में? किम पुरुष वर्ष। काली नाग कहाँ से आ गया था वृंदावन में? रमणक द्वीप से आ गया था। क्यों आ गया यहाँ पर? गरुड़ के भय से। गरुड़ से झगड़ा हो गया था वहाँ पर। यहाँ पर ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ सौबरी ऋषि ने श्राप दिया। हाँ, सौबरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया था, ठीक कहा। आने पर उनकी मृत्यु। हाँ, गरुड़ की आने पर मृत्यु हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आ गया। भगवान ने उसको वहीं पर फिर भेजा दिया। काली नाग के कथा के बाद वेणुगीत किस अध्याय में है? 21वें अध्याय में। हाँ, ये 10वां स्कंद चल रहा है। 10वां स्कंद के 21 अध्याय में वेणुगीत।
वेणुगीत 21 चीरण लीला किस अध्याय में है? 22वें अध्याय। 22वें अध्याय में चीरण लीला है। 2 प्रकार के चीर भगवान ने चुराया है, क्योंकि वो शरीर का जो चीर है वस्त्र, वो ऊपर का वस्त्र वो लिया, शरीर का वस्त्र ले लिया पूरा, और जीवात्मा का वस्त्र शरीर है, तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने को जो कहा, उस समय शरीर को भी अपहरण किया पूरा, उसमें देहात में विस्मृति समाधि, फिर देहाभास खत्म हो गया। ये वासना का हरण है, संपूर्ण वासना का हरण भगवान ने कर लिया। इसके बाद में उसके पास कुछ नहीं रहा, जाए बपत्य उसती सुवासा। फिर भगवान ने वस्त्र दे दिया और कहा महारास में सब कोई रहोगे, सबको आनंद प्रदान करेंगे। चीरण लीला के बाद गोवर्धन धारण गोपी गीत महारास। हाँ, गोवर्धन धारण 25 अध्याय में हुआ। जी। और भगवान ने कितने दिनों तक गोवर्धन को धारण किए रहे? 7 दिन 7 रात। 7 दिन 7 रात तक लगातार। गोवर्धन जी कितने दूर में है? 7 कोस में। 7 कोस में सब साथ है। हाँ, इसके बाद में गोपी गीत महारास। गोपी गीत कहाँ पर है? 31वें अध्याय में। हाँ, महाराज का वर्णन रास पंचाध्यायी कौन कौन है? 5 अध्याय 29, 30, 31, 32, 33। हाँ ठीक है, जिसमें महाराज का वर्णन किस अध्याय में है? 33वें अध्याय। 33वें अध्याय में, बिल्कुल ठीक बताया। इसके बाद युगल गीत। हाँ। क्रोध द्वारा भगवान का मथुरा गमन। कुवलिया पीड़ हाथी का वध। कुवलिया पीड़ हाथी कंस के पास में, वो कहाँ से लाया था? जरासंध का था वो जरासंध का था। जरासंध ने अपनी बेटी अस्थि और प्राप्ति को कंस के साथ में विवाह दिया और कुवलिया पीड़ हाथी को दे दिया था, है ना। अब दहेज में समझो चाहे जैसे भी समझो, वो तो देना ही पड़ा। अच्छा, कुवलिया पीड़ हाथी का वध भगवान ने किया। कुवलिया पीड़ हाथी के शरीर में कितने हाथी का बल था? 10,000 हाथी का बल। 1,000 हाथी। 1,000 हाथी का बल था। अच्छा, इसके बाद निर्देश कभी कभी आवश्यक होता है। हाँ, काल यवनवध द्वारिका निर्माण। रुक्मिणी हाँ, विवाह। काल यवनवध द्वारिका निर्माण, रुक्मिणी विवाह, ठीक है। समंतक मणि की कथा। समंतक मणि की कथा। समंतक मणि कहाँ से आया था वो? सूर्य भगवान के पास है। सूर्य भगवान किसको दिया? सत्यराजित। हाँ, समंतक मणि में कितने गुण थे? 3 गुण। हाँ, कौन कौन? पहला जहाँ रहता था वहाँ किसी को रोग व्याधि नहीं होती थी। अच्छा। दूसरा 2 किलो सोना रोज देता था। अच्छा। और तीसरा जहाँ रहता था वहाँ प्रकाश हमेशा रहता था। अच्छा, ये समंतक मणि की कथा। इसके बाद राजा नृक की कथा। भौमासुर का राजा नृक क्या बन गए थे? गिरगिट। हाँ ठीक है। भौमासुर का वध। शिशुपाल आदि राजाओं का वध। सुदामा चरित। शिशुपाल का वध किसने किया? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने। यही शिशुपाल पहले जय विजय था जी, जो दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुआ। जी। शिशुपाल का वध भगवान ने किया। इसके बाद दंतवक्त्र का वध 73 अध्याय में करेंगे। सुदामा चरित वेद। सुदामा चरित कहाँ पर है भागवत में, किस जगह? 81वें 82वें अध्याय में। फिर से बोलो। 81 और 82 अध्याय में। 2 अध्याय में सुदामा। अरे 80-81 अध्याय में है। जी गुरु जी, 80-81 अध्याय में। 80-81 अध्याय में सुदामा चरित है, 2 अध्याय में है। इसके बाद वेद स्तुति का वर्णन किया गया। वेद स्तुति कहाँ पर है? 87 अध्याय में। ठीक है। 10वां स्कंद समाप्त। 10वां स्कंद समाप्त। 11वां स्कंद प्रारंभ। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, 1367 श्लोक हैं। इसमें 9 योगेश्वर संवाद, नारद का द्वारिका आना। 9 योगेश्वर संवाद कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 5 तक। 2 से 5। 9 योगेश्वर का संवाद किसके साथ में हुआ? नारद जी के साथ। राजा निमि के साथ हुआ। राजा निमि और 9 योगेश्वरों का संवाद है। 9 योगेश्वर कौन कौन है?
कबीर हरित अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र त्रिदुम्नश्चमसः कर भाजन। हाँ, ये 9 जोगेश्वर किसके पुत्र हैं? ऋषभदेव के। ऋषभदेव के पुत्र हैं। जो 100 हुए हैं उसी में से 9 जोगेश्वर है। 9 जोगेश्वरों का संवाद 11 स्कंद के 2 से 5 तक में हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 4 इस अध्याय में है। और राजा निमि और 9 जोगेश्वरों का संवाद हुआ। ये 9 जोगेश्वर संवाद वाली कथा किसको कौन सुना रहा है? 9 योगेश्वर राजा निमि को 9 जोगेश्वर संवाद राजा निमि और 9 जोगेश्वर का डायरेक्ट संवाद हुआ, जो नारद जी वसुदेव को सुना रहे हैं। जी नारद जी वसुदेव को सुना रहे हैं ना। जी। यहाँ भी 4 वक्ता 4 श्रोता है। यह कथा नारद जी वसुदेव को सुना रहे हैं। और इसके बाद तो सब कथा को समेट करके सुखदेव जी परीक्षित को सुना ही रहे हैं कलयुग में। जी। और सूत जी सौनकादिक ऋषि को सुना ही रहे हैं। यहाँ भी 4 वक्ता 4 श्रोता इकट्ठा है। 9 जोगेश्वर का संवाद। इसके बाद श्री कृष्ण उद्धव संवाद। श्री कृष्ण उद्धव संवाद कहाँ से कहाँ तक? 6 से 29 तक। हाँ, 6ठा अध्याय, 11 स्कंद के 6ठा अध्याय से 29 अध्याय तक श्री कृष्ण उद्धव संवाद लंबा गया है। और इसी के अंदर में 7वां अध्याय से लेकर के 9वां अध्याय तक 7, 8, 9 3 अध्याय में दत्तात्रेय के 25 गुरुओं का वर्णन। हाँ, ठीक कहा। दत्तात्रेय के 25 गुरुओं का वर्णन हुआ। दत्तात्रेय ने 25 गुरुओं का वर्णन किया है। और वो किससे किया? दत्तात्रेय का संवाद किसके साथ हुआ डायरेक्ट? 25 गुरुओं का। वो एक कावेरी नदी के तट पर वृक्ष की सघन छाया में लेटे हुए थे। उस समय भ्रमण करने के लिए निकले हैं। महाराज जदु और दत्तात्रेय का संवाद है। जी। महाराज जदु और दत्तात्रेय का संवाद इसके बाद में ये 3 अध्याय में हुआ है। तो महाराज जदु और दत्तात्रेय के संवाद का वर्णन श्री कृष्ण भगवान उद्धव से बता रहे हैं। कृष्ण उद्धव संवाद के अंतर्गत है। इसके बाद यदुकुल का संहार, भगवान का परम धाम गगन का वर्णन किया। हाँ, यदुकुल का संहार। यदुकुल का संहार है वो जो एक को पेट बना दिया था ना, स्त्री के रूप में बना दिया था। वो कौन था? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बती के पुत्र सांब। ठीक कहा, सांब को स्त्री के भेष बना करके पेट ऊंचा कर करके, और जहाँ पिंडारक क्षेत्र में, शंखोद्धार क्षेत्र में ऋषियों का सत्र बैठा था, तो वहीं पर ले गया था। पूछा कि इसके पेट में बच्चा है, आप लोग त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, बतावें कि लड़की होगी या लड़का। तो ऋषियों ने क्या श्राप दिया? इसके पेट से लोहा निकलेगा। क्या श्राप दिया ऋषियों ने? मूसल निकलेगा। हाँ, मूसल। हाँ, न लड़की होगी न लड़का होगा। मूसल निकलेगा। हाँ, यह एक मूसल पैदा करेगा जो तुम्हारे पूरा जदवंशियों को ही विनाश कर देगा। जी। इसके बाद 11वां स्कंद समाप्त। 11वां स्कंद समाप्त है। 12वां स्कंद में प्रवेश करो। 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं, 566 श्लोक हैं। इसमें कली के राजाओं का वर्णन, युग धर्म, प्रलय वर्णन, सुखदेव जी का प्रस्थान। हाँ, प्रलय। कितने प्रकार के प्रलय बताए गए हैं? 4 प्रकार के प्रलय। कौन कौन? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। हाँ, एकदम ठीक। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया। हाँ, इसके बाद सुखदेव जी का प्रस्थान, परीक्षित मोक्ष, पुराणों की संख्या तथा श्रीमद् भागवत। परीक्षित मोक्ष है। वो सर्प तक्षक जो है वो आ रहा था डसने के लिए। तो किस भेष में आ रहा था? ब्राह्मण के भेष में। हाँ, ब्राह्मण के भेष में आ रहा था। एक ऋषि रास्ता में मिल गए, कश्यप ऋषि। हाँ, कश्यप ऋषि, ठीक बताया। तो वहीं से लौटा दिए हैं कि ऋषि के श्राप को व्यर्थ ना होने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं तक्षक हूँ, आज राजा को डसने के लिए जा रहे हैं, ऋषि का श्राप है।
तो कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं तो बचाने जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप बचा लेंगे? तो हाँ। तो एक वृक्ष को डस लिया हो, तो वृक्ष की हरियाली ख़त्म हो गई, सूख गया। तो कहा कि वो तक्षक, जो ब्राह्मण रूपधारी तक्षक, कहा कि अब इसको हरा भरा कीजिए तो जाने। तो अपना विषहारणी मंत्र लगाया उस वृक्ष में, जिससे तुरंत ही हरा भरा हो गया। तो ब्राह्मण रूप तक्षक ने कहा कि आप यहीं से लौट जाइए और भागवत श्रवण किए हैं तो उनको मोक्ष बाधा में आप इसमें कोई विकल्प नहीं होने दीजिए। बहुत से रत्न दे करके और उनको कश्यप जी को वो नागराज ने वहाँ से विदा कर दिया है। हाँ, इसके बाद वो फिर क्या है, पुराणों की संख्या तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची वर्णित है। इसी के साथ 12 पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। हाँ, हो गया। हाँ, ये इस प्रकार से तुमने संपूर्ण भागवत का इंटरव्यू दिया, परीक्षा दी और बहुत बढ़िया सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ठीक है, अब समाप्त हो गया। भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।